किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, अब पहला ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, नो रिपीटिशन अलाउ। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, यहाँ देखिए जैसे हमने देखा एप्पल में डबल पी आ गया, रोस्टर फॉर्म ये बोलता है कि आप सेपरेट तो कर दीजिए वर्ड्स को, सॉरी लेटर्स को, लेकिन वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो हमने रिपीट कर दिया, तो भाई ये तो वायलेशन हो गया। तो यहाँ से एक पी को, कोई भी एक पी को क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एप्पल की बात हो गई, यदि स्कूल की बात करते हैं और ये बोलते हैं, क्वेश्चन आता है आपका कि स्कूल को एक्सप्रेस करिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तब कैसे करोगे भाई, रोस्टर फॉर्म बोला वो तो सेट ही है, सेट का मतलब कोई ना कोई कैपिटल लेटर, ऐसा नहीं बोला एक्स लेयर एक्स से ही जाओगे, ये आपके ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो, ए लेना ए लो, बी लेना बी लो, ये आपके ऊपर है। चलिए, ये फ्रेम रेडी है, इस फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है, जो वर्ड स्कूल है ना, इसके लेटर्स को पुट अप करना है। और ध्यान ये रखना है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन का मतलब आपके जो वर्ड्स है ना, उसके अंदर यदि आपके पास मल्टीपल सेम लेटर्स है, उसको एक ही बार लिखना है, सिंगल टाइम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, O C H S L ये हमारे ऊपर, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आगे पीछे पॉसिबल है। ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, स्कूल का इन रोस्टर फॉर्म। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O belongs to A, H belongs to A, ध्यान दीजिएगा, बट T does not belongs to A। एक चीज का ध्यान में रखना है आप सभी को कि जो भी इसके अंदर होगा वही इस सेट से बिलोंग करेगा, कहीं बाहर से आएगा वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके होमवर्क्स के लिए रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपसे बन जाएगा। आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब अपने जो नाम है, जो अपना जो नाम है, जो वर्ड है, उन सभी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आइएगा। ठीक है, चलिए अगला है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक और नाम है, इसका नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म और रूल फॉर्म। अब देखिए, हमने नेमली इसको डिफाइन किया है या लिख दिया है, इससे आपके दिमाग में आ गया होगा कि करना क्या है। आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो सबसे पहला कार्यक्रम होगा वापस से सेम काम करना, ये फ्रेम रेडी करना, और इस फ्रेम के अंदर किसको बैठाना है, इस फ्रेम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स को बैठाना है। चलिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर नियम और कानून होता है। कहना क्या चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, यदि उस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन रूल्स होगा और रेगुलेशंस होगा, उसके तहत ही वो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैठेगा। जैसे कि मान के चलते ये एक्स है, इसके अंदर मुझे कोई एक्स ऑब्जेक्ट को बैठाना है। किसको बैठाना है, एक्स ऑब्जेक्ट को बैठाना है। चलिए, जो भी बैठेगा यहाँ लिखिए। फिर हमको क्या करना है, इस एक्स को डिफाइंड करना है, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, इसके रूल्स बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स इज सच दैट, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि x is a natural number which
डिवाइड्स 18। देखिए मैंने सर्टेन रूल्स इसके अंदर पुटअप किया, इसके लिए पुटअप किया, ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहना चाह रहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 18। समझ में आया? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये फ्रेम रेडी रखिए, फ्रेम में इसको बैठाना यहाँ रखिए और इसको डिफाइन कर दीजिए, उस पर रूल्स रेगुलेशन जो बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यदि कोई बोलेगा एक काम करिए, आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, इसी को कन्वर्ट कर दीजिए रोस्टर फॉर्म में, तब कैसे करोगे ध्यान देना। x है, ठीक, अब मुझे बैठाना किसको है, इस x को बैठाना है, इस x को बैठाना है। ओके, अब ये x क्या है, ध्यान दीजिएगा, x क्या कहना चाहता है, x वे नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 18 को डिवाइड करेगा। अच्छा भाई 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा, अब देखिए 18 को स्टार्ट करते 1 से, ये डिवाइड करेगा, फिर 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। अच्छा नेक्स्ट 4, अरे 4 तो डिवाइड करेगा ही नहीं, 5 भी नहीं करेगा, 6 करेगा नो डाउट, फिर 9 करेगा, फिर 18 करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, इस x के प्लेस में वे नंबर्स आएंगे जो 18 को डिवाइड करेंगे। चलिए रखते हैं 1 2 3 6 9 और ये 18, ये वे नंबर्स है जो कि 18 को डिवाइड करेंगे और इन सभी का सेट कौन है, x। ध्यान दीजिए ये आपके रोस्टर फॉर्म है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन लेता हूं मैं और आपके चैट भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि क्या बोला गया है, एक्सप्रेस सेट बी 2 5 10 17 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमको इसमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलिए एक्सप्रेस करने स्टार्ट करते हैं इसको। मैं जस्ट स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन की कोई दिक्कत ना हो। चलिए मुझे किसमें शो करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में या कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट तो सेट में ही करना है। जब भी सेट में आपको कन्वर्ट करना हो, पहला कार्यक्रम क्या करना है, x लिखो। क्या लिखोगे, x या जो भी नाम आपको देना दे दो, फिर इक्वल टू एक फ्रेम रेडी करना है। इसके अंदर कौन बैठेगा, जो b के एलिमेंट है ना, ठीक है, वो एक नियम कानून के साथ बैठेगा, तभी तो सेट बिल्डर कहलाएगा। अब देखते हैं इस b के लिए क्या नियम कानून अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा आपके पास जो नंबर्स है उसको सेपरेटली साइड में लिख लीजिए। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा, ये जो नंबर्स हमने लिखा है, ये नंबर्स में छुपे हुए पैटर्न या रूल्स को फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले सोचिए 2 बना कैसे होगा, 5 भी कैसे बना होगा, 6 भी कैसे, 10 भी कैसे बना होगा, 17 भी और 26 भी। बट जो पैटर्न ढूंढोगे, जो मेथड ढूंढोगे 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 17 के लिए, 26 के लिए, ये सभी पैटर्न्स और मेथड सेम होने चाहिए, मतलब एक ही होने चाहिए। अलग अलग पैटर्न से ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। चलिए भाई हम ये चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, और 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, और 10 को लिख सकते हैं 9 + 1, और इसको अपन लिख सकते हैं 16 + 1, इसको लिख सकते हैं हम 25 + 1। अपन ये लिख सकते हैं। लिखने के बाद अपने पास एक चीज़ दिखाई दिया, एक पैटर्न दिखाई दिया, जितने भी नंबर है सब में +1 है। चलिए ये एक अच्छी चीज़ है। अगला चीज़ एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये जो हमारा 1 है इसको लिख सकते हैं 1², 4 को लिख सकते हैं 2², 9 को लिख सकते हैं 3², इसको लिख सकते हैं अपन 4², इसको लिख सकते हैं अपन
5 स्क्वायर। देखिए हमको एक पैटर्न फाइंड आउट हो गया, +1 देखिए ये जो पैटर्न फाइंड आउट हो गया, इसमें एक चीज है आपका 1 तो सब में कॉमन है, लेकिन जो भी स्क्वायर है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अच्छा भाई ये तो नेचुरल नंबर है, जो 1 2 3 4 5 की बात करें ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब हमको एक चीज समझ में आ गया, जो b है ना वो कैसा है, कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को +1 करो, आपको b मिल जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा x लिख दो, अब इसके अंदर बैठाने जैसे x है तो x बैठा दो, या आपके ऊपर b है तो b बैठा दो। अब देखिए x कैसा है, x इज सच दैट, अब नियम कानून लगाते हैं, x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1। अब आपके दिमाग में आएगा नेचुरल नंबर तो 1 से इनफिनाइट होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई वैसा नहीं लिखेंगे, हम एक काम करेंगे यहाँ पे भी सर्टेन रूल्स बैठा देंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब बोलोगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे n इज लेस देन इक्वल टू 5 वेयर n इज नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, x है, x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1, नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है 1 to 5, ठीक है, और यहाँ पे n क्या शो करता है, नेचुरल नंबर, तो शो करना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कन्वर्जन, क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन जो है ना पीटी का क्वेश्चन है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेता है हमारे छत्तीसगढ़। चलिए अब मैं एक आध जेई का क्वेश्चन उठाता हूँ, ताकि आपको उस लेवल का आइडिया हो जाए जिससे आपके क्वेश्चन आते हैं। लेट जेड बी द set of all integers and set A is equal to x comma y is such that x power 4 minus y power 4 is equal to 175 and x y belongs to integer, then find the value, then find element in A। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके जेई के क्वेश्चंस हैं, देख देता हूँ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है जेई में। यदि आपका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका अप्रोच यदि रॉन्ग हो गया तो किसी भी कीमत में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए अप्रोच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ए के एलिमेंट चाहिए। ए क्या है, सेट है। चलिए भाई अच्छा सेट है, इसका मतलब मुझे ऐसा ही काम करना पड़ेगा। इसके अंदर बैठेगा कौन, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्ट बैठता है। अभी ऑब्जेक्ट कौन है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है वही बैठेगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x, y। क्या दिया गया है, x, y। मैंने आपको पहले बताया जो भी ये सिंबल है उसके लेफ्ट में होगा, वही आपके एज ए एलिमेंट वहां पे पुट अप करना पड़ेगा। चलिए x, y है क्या, x, y है वो ऑर्डर पेयर। क्या है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब रही बात ऑर्डर पेयर है, तो भाई यहाँ बैठेगा कौन, ऑर्डर पेयर ही बैठेगा। लिख देता हूँ, यहाँ बैठेगा ऑर्डर पेयर। चलिए इस ऑर्डर पेयर की तलाश में निकलते हैं। इस ऑर्डर पेयर में ध्यान देना है कौन कौन है, x, y। मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है और साथ में इसकी वैल्यू निकालनी है, y के भी। चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं। ये तो समझ में आया ना करना क्या है। देखिए जेई में करना क्या है ये पता चल गया ना, तो क्वेश्चन बन जाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे चाहिए x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। देखते चलते
उसके लिए कुछ ना कुछ दिया है, अपने को दिया x के पावर में 4 y के पावर में 4 इज इक्वल टू 175, ये अपने को क्या है गिवन है। अब ध्यान देना बेटा, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये क्या है अननोन है। यहाँ पे कितने अननोन है, 2 अननोन है। यदि 2 अननोन है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, तभी पॉसिबल है। बट यहाँ कितने इक्वेशन है, एक ही है, बड़ा नाइंसाफी है, तो करे तो क्या करें। तब एक काम करते हैं, कुछ नया जुगाड़ लगाते हैं, कुछ और सोचते हैं, क्योंकि अपने पास तो एक ही इक्वेशन है, अपने घर से तो लेके नहीं आ पाएंगे। तो हमारे दिमाग में एक चीज आया कि भाई यदि x के पावर में 4 है तो उसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 175, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दिमाग की बत्ती जली, ये तो ऐसा दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसका फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा भाई, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं उस फार्मूले को जो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 2। अच्छा भाई, लेफ्ट में 2 फैक्टर तो राइट में तो फैक्टर करना पड़ेगा, तो 175 का फैक्टर हो जाएगा 5, 5, 7, ये फैक्टर्स हो गए आपके। अच्छा भाई, इधर 3 इधर 2, सही इधर भी 3 कर दें क्या, ठीक है देख लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, केसेस बनाते हैं, क्या पता और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। इतना तो बेसिक है। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि भाई उधर राइट में 3 फैक्टर है तो लेफ्ट में भी 3 फैक्टर बना दे। एक और फार्मूला दिख रहा है, तो यहाँ देखिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 5 और ये 7, ये हो गया। अब मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका, क्या इम्पोर्टेंट है कि ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कंपेयर करता हूँ लेफ्ट और राइट में, मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या क्या हो गई। यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या क्या पॉसिबल है, तो ध्यान दीजिए x माइनस वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सीक्वेंस है आपके पास। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, कंपेयर करिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है x और y की तो वैल्यू निकालनी है। अब देखिए उनका डिफरेंस भी 5 है और एडिशन भी 5 है, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये केस तो क्या करना है, डिमोलिश करना, कट कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है। अब कुछ सोच सकते हो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू भी 5 है, चाहो तो आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो, दोनों को ऐड करो तो 2x इज इक्वल टू 5, फिर 10 आएगा और x की वैल्यू आएगी 5। यदि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, आप रख दीजिए, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये केस भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ से हमारे आंसर तो दिख रहे हैं, बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास। चलिए एक आंसर पॉसिबल है, ये दिमाग में रखिएगा, ये डिमोलिश नहीं करते, इसको हटा दो। ठीक, अब अगले टाइप में चलते हैं। अगला केस क्या पॉसिबल हो सकता है, पहला केस का ध्यान रखना, क्या क्या हो सकता है। अगला केस होगा केस नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ पे कितने फैक्टर, 2। तो सिमिलर वे में जब यहाँ पे 2 फैक्टर, तो राइट में भी 2 फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा आपके पास। सबसे पहला होगा 5 × 35, हमेशा याद रखिएगा ये छोटा है तो यहाँ पे छोटा ही आएगा। और केस नंबर 3 और क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या पॉसिबिलिटी है 7 × 25, ये भी एक फैक्टर पॉसिबल है। केस नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक फैक्टर, ये भी तो पॉसिबल है 175। चलिए सभी केसेस को स्टडी करते हैं, और केसेस को स्टडी करने जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। पहला सेकेंड के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ऐड करें एलिमिनेशन मेथड से, ऐड होने पे सिंबल में कोई चेंजेस
नहीं आएंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगा 20, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस ऑफ रूट 20। अब देखने के बाद ये समझ में आया कि x की वैल्यू आ रही इरेशनल नंबर। यदि x की वैल्यू इरेशनल नंबर है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई x और y क्या है इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर नहीं है, x इज नॉट ए इंटीजर। यदि इंटीजर नहीं है ये तो भाई हमारे जो क्वेश्चन में गिवन नियम कानून है उस पर विरुद्ध हो गया। जब ये विरुद्ध हो गया तो हमको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको कट करो। केस नंबर 2 गलत हो गया। केस नंबर 3 पे आते हैं, तो केस नंबर 3 क्या बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 7। ये है सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर ऐड करने पे प्लस माइनस कैंसल आउट, ये हो गया 32। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा प्लस माइनस ऑफ 4। कैसे आया ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगा 32 अपॉन 2, ये मिल गया 16 और रूट ओवर ऑफ 16 की वैल्यू होती है प्लस माइनस ऑफ 4। अच्छा भाई हमको यहाँ समझ में आया जो x है वो क्या है इंटीजर है, तो नियम कानून को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अब नियम कानून को जब फॉलो कर रहा है तब क्या y भी फॉलो करेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो y की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें y की जो वैल्यू आएगी कहीं भी रख दीजिए प्लस माइनस 4, तो 25 माइनस 16 9 और अच्छा प्लस माइनस ऑफ 3, ये आपको y की वैल्यू। अच्छा भाई ये भी इंटीजर है, जब ये इंटीजर है तो आपको यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास 4, 3 4, -3 -4, 3 और क्या मिल सकता है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है -4 और -3, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके 6 थर्ड केस से पॉसिबल है। ठीक है, अब केस नंबर 3 रेडी हो गया। अब केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, केस नंबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 175। यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 176, x स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 88। सो x इज इक्वल टू रूट वाला प्लस माइनस ऑफ 88। ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है, इसका मतलब केस नंबर 4 भी पॉसिबल नहीं है। अभी केस नंबर 1 एक पॉसिबिलिटी दिख रहा था और केस नंबर 2 भी क्या है पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 1 में क्या मिला था 5, 0 ये मिला था, और इस केस में मिला 4, 3 -4, -3 ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, प्लस 4, -3 और एक हो जाएगा आपके पास कौन सा बच गया 4, 3 इतना हो गया। नेक्स्ट है अच्छा -4 + 3, ये केस है आपके पास, ये ऑर्डर पे अवेलेबल है। इन ऑर्डर्स पेयर को आप यहाँ पे पुट करके देखिए 175 मिलना चाहिए। हम रख के देखते हैं 5 के पावर में 4, तो भाई 5 के पावर में 4 करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 175 आए, इसलिए केस नंबर 1 भी रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास केस नंबर 2 ही जिंदा है, तो इसको कहाँ बैठाना है आपको a के अंदर बैठाना है। चलिए बैठा देते हैं, a = 4, 3 फिर -4, -3 हो जाएगा, फिर 4, -3 हो जाएगा, फिर -4, +3 हो गया। अब हम क्या करेंगे काउंट करेंगे कितने एलिमेंट आपके सेट A में है 1, 2, 3, 4, तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे आपके 4 एलिमेंट्स हैं। हम इसको शो कैसे करेंगे n ऑफ a = 4, ये जो हमने लिखा है इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। आगे जाके इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब अगली क्लास 2:30 से होगी। ठीक है, थैंक यू।